अस्सलाम वालेकुम। हमें डिप्रेशन के, एंजाइटी के मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जब हम एक ही जगह रूटीन में काम करते हैं और मुसलसल उसी जगह पे रहते हैं तो ये वाले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आज हम कुछ हार्मोन्स का ज़िक्र करते हैं जो कि हमारी मूड को अच्छा करने में, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने में और हमें अच्छा फ़ील करवाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको हम ज़िंदगी में किस तरह से ला सकते हैं और वो कौन कौन से हैं। उनमें जो पहले नंबर पे है वो डोपामीन। डोपामीन नॉर्मली जिस्म के अंदर पैदा होता है और ये आप इसको कह लीजिए कि ये फ़ील गुड, हमें बेहतर फ़ील कराता है। ये प्लेयर और रिवार्ड का हार्मोन है, जहाँ पर आपको खुशी महसूस होती है और यहाँ पर आपको थपकी दी जाती है या आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो ये उसके अंदर खारिज होता है और फिर उस काम को बार बार करने का आपको जी चाहता है। तो डोपामीन का फंक्शन इस तरह से होता है। आप इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसका जो हिस्सा होता है वो एक्सरसाइज है। आधे घंटे की रोज़ाना एक्सरसाइज आपके डोपामिन लेवल को अप रखती है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप अपने गोल को कभी भी बहुत बड़े ब्रॉड व्यू में ना रखें। आप उस गोल को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कीजिए और स्टेप पूरा होने के ऊपर आप उसको कामयाबी का हिस्सा बनाइए। उसके नतीजे में भी ये आपका डोपामिन हार्मोन खारिज होता है। और मज़े की बात यह है कि आप कोई डिलीशियस फूड, अपनी पसंदीदा खुराक खाते हैं तब भी डोपामिन खारिज होता है। दूसरा हार्मोन जो हमें खुशी देता है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन हमारे गट के अंदर 90% तक पैदा होता है। ये हमारे मूड को बेहतर रखने और नींद को रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हमारी जो मेडिसिन होती हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी में दी जाती हैं वो ज़्यादातर मोर देन 90% इसी हार्मोन को बढ़ा रही होती हैं। तो आप इसको नेचुरली अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ला सकते हैं? आप किसी अजनबी के साथ नेकी करके इसको बढ़ा सकते हैं। कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो नेकी, खैरात, सदका, ये सेरोटोनिन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये छोटी छोटी नेकियां ख़ास तौर पे अजनबी लोगों के साथ ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके सेरोटोनिन लेवल को अप रखता है। इसकी वजह से आपका डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हमारे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। ये बहुत ज़्यादा उस वक्त खारिज होता है जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ये माँ और बच्चे के दौरान एक बॉन्डिंग बना देता है। इसको लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को एतमाद का हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे बने हुए रिश्तों में मज़ीद गहराई पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका तरीका ये है कि आप अगले बंदे को टाइम दीजिए, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को आप हग कर सकते हैं, उससे ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। दोस्तों को टाइम दे सकते हैं और अगले बंदे की बात को गौर से सुनने से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। उससे बॉन्डिंग बेहतर होती है। चौथे नंबर पे जो खुशी के हार्मोन हैं उनमें एंडोर्फिन्स हैं। ये इनको नेचुरल पेन किलर्स कहा जाता है। ये हमारी स्ट्रेस के ऊपर, ट्रॉमा के ऊपर, ज़ख़म लगने के ऊपर खारिज होते हैं और ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा थके हों, 8 घंटे की नींद करें, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, हमें कोई पेन्स नहीं हो रही होती, तो ये एंडोर्फिन्स काम करते हैं। सबसे जो ज़बरदस्त तरीका एंडोर्फिन्स को बढ़ाने का वो एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज के थ्रू एंडोर्फिन्स का लेवल अपने जिस्म में बढ़ा सकते हैं। आधे घंटे की एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको पसीना आए, जिसके अंदर आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, ये उसके अंदर रिलीज़ होते हैं और फिर ये आपको यूफोरिया की स्टेट दे देते हैं। ये ऐसी स्टेट है जो नशई टीके लगवाने के बाद हासिल करते हैं, जिसके अंदर आपको दर्द का, आपको टेंशनों का, आपको परेशानियों का कोई भी ख्याल नहीं रहता। आप उनको पीछे छोड़ देते हैं और एक वक्त के लिए आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसको नेचुरली आप एक्सरसाइज के थ्रू, एक्ट ऑफ काइंडनेस के थ्रू हासिल किया जा सकता है। जो हमारे अंदर पैदा होने वाले हार्मोन हैं ये सारे के सारे प्रोटीन डिमांड करते हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहेगा। सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन प्रोटीन एग्स हैं, यानी अंडे। सर्दी के मौसम में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीकली, हफ्ते में 50,000 यूनिट विटामिन डी के अपनी लाइफ में, अपनी खुराक में ऐड कीजिए। ये भी आपको इंसोम्निया यानी नींद की कमी से, डिप्रेशन से और एनजाइटी से बचाता है। क्योंकि सर्दियों के अंदर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो धूप की कमी की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो आप ये चीज़ें कीजिए और साथ विटामिन डी को अपने खुराक में ऐड कीजिए और हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ बांटिए। आप यकीन कीजिए कि जब आप नेकी या बुराई करते हैं, कहा यह जाता है कि वो हाथ छुड़ा के अगले चौक पे खड़ी होती है, आपका इस्तकबाल कर रही होती। आपने नेकी की है तो नेकी आपका इस्तकबाल कर रही होती। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो बुराई आपका इस्तकबाल कर रही होती है। खुश रहिए, मुस्कुराहटें बांटिए, दूसरों के दुखों में, गमों में शिरकत कीजिए, उनके दुखों का मदावा कीजिए, उनको अच्छी तरह से सुन लीजिए। इस तरह से आप उनकी पर्सनल लाइफ्स में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।